Alright, the next email says beach shack dilemma from Camps Bay. मुझे कुछ समझ नहीं आया इसमें. जुनेद जी, जय श्री कृष्णा. थैंक यू जी. जय श्री कृष्णा से मुझे याद आया, there's been a lot of reels about लड्डू गोपाल. तो मुझे तो नहीं पता था ये क्या है, और मैं ये देख रहा था और बार बार आ रही हैं, और अब वो भी रील्स आ रही हैं जिसमें इंडियन क्रिएटर्स ही, हिंदू क्रिएटर्स ही उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग. सो लड्डू गोपाल वॉज अ निक नेम ऑफ श्री कृष्णा का बचपन में, उनका ये निक नेम था. सो उनकी जो है एक डॉल नुमा उनकी शबी आप कह लें, या फिर ये कि उनका एक स्टैचू, उसको लोग बाकायदा पालते हैं. लाइक उसको फीड करते हैं, अगर सर्दी है तो स्वेटर पहनाते हैं. कल तो मैंने एक रील देखी, स्कूल लेके गए और स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बता रही है कि जी लड्डू गोपाल ने हर चीज़ में टॉप कर दिया. मैथमेटिक्स में भी 100, फिजिक्स में भी 100. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी, और ज़ाहिर है जो लोग सुन रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आई डू अंडरस्टैंड. पे मैंने ज़ाहिर है गूगल किया और सब कुछ किया, तो वो तो मुझे मिल गया उस पर कि द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. बट द वे पीपल आर टेकिंग केयर, झूला झुला रहे हैं, कंबल ओढ़ के दे रहे हैं, अच्छा जाड़े में ये खिलाओ, सरसों खिलाओ, दिस एंड दैट. आई अंडरस्टैंड रेवरेंस लोगों की खुदा के साथ होती है, भगवान के साथ होती है. अब ये किस लेवल की है आई डोंट नो. मैंने पहले कभी नहीं देखी थी ऑनेस्टली स्पीकिंग. मूवीज़ में और उसमें जितना पूजा पाठ देखा है वही देखा है. दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर मी, एंड मैं देख रहा था कि ये हो क्या रहा है. बट नाउ आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ रील्स अबाउट फ्रॉम पीपल हु आर कॉलिंग दिस अ लिटिल बिट आउट ऑफ द लाइन और आउट ऑफ द वे. सो प्लीज़ इस पे ज़रूर हमें एजुकेट कीजिएगा अबाउट लड्डू गोपाल, एंड लोग जिस तरह इसको कंटेंट में कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं कि जी स्कूल मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस कह रही हैं कि लड्डू गोपाल, ये सारे बच्चे जो हैं इनके नंबर कम है. लड्डू गोपाल हु इज़ अ स्टैचू, अ डॉल लाइक फिगर, उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं. खैर, सो जय श्री कृष्णा उन्होंने कहा है. सो सेम टू यू आई guess. Hope you're doing well. I am writing to you all the way from Cape Town, South Africa. I run a small but very busy beach shack at Camps Bay Beach. अच्छा, आप समझ आना, with my wife. If you've been here or even seen pictures, you'd know it's one of the most beautiful beaches in the world. Guys, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने भी मेरे ट्रैवलर दोस्त हैं, अगर मैंने सबसे पूछा है ना, हालांकि ये क्वेश्चन बनता नहीं है, मुझसे भी जब लोग पूछते हैं मेरे पास कोई जवाब नहीं होता कि व्हाट्स द प्रीटीएस्ट प्लेस यू एवर बीन टू. लेकिन मैंने जितनों से ये सवाल पूछा है, सब ने यूनानिमसली केप टाउन कहा है कि उससे अच्छी जगह दुनिया में कहीं नहीं देखी. और ये मैं वो लोग हैं हु आर एक्सट्रीमली वेल ट्रैवल्ड टू द पॉइंट कि मंगोलिया में भी कहाँ गए हैं और साउथ अमेरिका में भी कहाँ गए. ये वो रीजन्स हैं जहाँ एक एवरेज पाकिस्तानी नहीं जाता, जाना बनता भी नहीं. और मतलब हमारा एक मिडल ईस्ट का पॉकेट है, फार ईस्ट का पॉकेट है, यूरोप है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यही है ना. मतलब बोलिविया में you've नेवर रियली हर्ड. ग्वाटेमाला में कौन पाकिस्तानी है? रहते हैं वहाँ पे भी बाय द वे, बट रेयरली एवर हर्ड ऑफ. तो मैं जिन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, दे आर एक्सट्रीमली वेल ट्रैवल्ड. उन सब ने यूनानिमसली कहा जी केप टाउन से अच्छी जगह कोई नहीं. वैसे मेरा मूड है इस दिसंबर में, मेरा भाई वहाँ रहता है यार, नॉट इन केप टाउन बट इन अनदर सिटी, और मिलना है उससे. इट्स बिन सो मेनी ईयर्स. क्या, हाँ, वी सर्व सी फूड, स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स ड्रिंक्स. लोकल्स एंड टूरिस्ट लव इट. बिफोर आई कम टू द प्रॉब्लम, let me just share a little background. You may know that there is quite a sizable Gujarati community here in South Africa. Many of our elders had first arrived in the late 19th and 20th centuries, mostly from Gujarat, which is why Gandhi ji was also there, as merchants and traders. That spirit of business runs in our blood till today. My family came in that wave and we've been here for more than 4 generations. अच्छा, there's a sizable Indian community in a lot of African regions. पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो a lot of Smiley community exists in Kenya and Tanzania. अब वो कब गए, वो भी लाइक गुजराती कनेक्शन ही है. अब वो कब गए, that I'm not sure. So yeah, and
युगांडा से इंडियन कम्युनिटी को, गुजराती कम्युनिटी को रातों रात निकाला गया था। जो वहाँ का डिक्टेटर था, वो वाज हिज नेम यार, उस पे फिल्म है द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। इफ़ यू हैवंट वॉच दिस मूवी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक मूवीज। और उसमें उसको ऑस्कर मिला था। किसको? द गाय विद द लेजी आई, व्हाट्स हिज नेम, एक सेकेंड यार, सॉरी, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अरे ये तो कोई सीजन दिखा रहा है, नहीं नहीं मूवी है भैया। What's his name? Forrest Whitaker. So Forrest Whitaker played. Who did he play? What was an Ugandan? A polyamorous Ugandan dictator befriends a Scottish doctor. When the doctor engages in an affair, it sets into a motion a horrifying chain of events that open his eyes to the dictator's cruel regime. अरे कौन सा डिक्टेटर था? What the? हाँ, Idi Amin. So Idi Amin जो है, I think he was Bhutto's friend as well. There are some footages, उसी टाइम की बात है, 70s की बात है। So इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो so लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में, so युगांडा में भी इन्होंने ऑर्डर किया था, बिकॉज वही वाली चीज़ जिस तरह जूस को निकाला गया कि ओ दे आर मेकिंग ऑल द मनी, या बिकॉज दे वर मर्चेंट, सो दे आर मेंट टू बी, खैर, या फिर वो बैंकर्स हैं और वो इंटरेस्ट पे काम करते हैं वगैरह वगैरह। सिमिलरली द साइजेबल गुजराती फैमिलीज इन युगांडा वो मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज दे वर मर्चेंट्स, दे वर ट्रेडर्स, काम कर रहे हैं तो पैसा तो बनाएंगे, और गुज्जू तो पैसा बनाना जानता है भैया। तो वही वाली चीज़ फिर एक रेसिस्ट एक वेव चली और बोला भाई ये तो सारा खा जाएंगे, तो गुजरातियों को रातों रात युगांडा से निकाला। Many of them ended up in the UK. उस वक्त it was open borders, and that's how the sizable Gujarati community ended up in UK and US. वो जो पटेल सर्ज है ना, अमेरिका के कितने 70% से ज़्यादा मोटेल्स जो हैं owned by a पटेल. So yes, so Gujus know how to thrive. So yes, गुजराती कम्युनिटी केप टाउन में भी है according to him. 4 generations. I'm a regular listener of your questions show and I love the way you answer honestly and from the heart. That's why I felt like writing to you. Bahut shukriya. Here's my problem. Business wise, things are good. Profits are steady. Customers are happy. Recently, I started managing my inventory more carefully through my POS system. Earlier, I used to run things hands on without much bookkeeping. But once I started looking closely, I noticed some strange discrepancies. In the bar, according to inventory, I am selling way more wine and beer than what the sales register shows. यानी कि अंदर ही कोई पी रहा है. In the kitchen, my spending on fish, prawns and calamari is higher than what the actual portions on plates would justify. यानी कि जो इन्वेंट्री आ रही है और जो सेल्स आ रही हैं मैच ही नहीं हो रही, तो बीच में से शार्ट हो रहा है माल. Now the straightforward answer is that I should confront my staff, but here's the twist. Most of my team has been with me for over 8 years, including my chef. We've always maintained a very positive and happy work environment. I've seen in this line that a negative atmosphere is immensely felt by customers. And that's the last thing I want. Even during the off season, I don't let go of my staff. I carry them through because loyalty goes both ways. So now I'm stuck. While a profitable business can ignore these discrepancies, I don't want to run blind. At the same time, I don't want to spoil a work culture that has taken years to build. If you were in my place, what would you do? Would you impose more discipline, or is there a smarter way to handle this without damaging the trust and positivity? Looking forward to hearing for your input. Alright जी, so ये हमारे एक गुज्जू फैन हैं all the way from Cape Town, जिनका एक नॉट अ रिजॉर्ट, सॉरी, एक बीच शैक है कैंप्स बे केप टाउन में. और उनका कंसर्न ये है कि अच्छा, इनका स्टाफ कई सालों से इनके साथ है, बट कंसर्न ये है कि देर आर लीकेजेस एंड नोटिसेबल लीकेजेस. मतलब जितना स्पेंड हो रहा है इन्वेंट्री में उतना सेल्स भी हो रही हैं, बट वो मैच नहीं हो रहा. सो प्रॉफिट में लॉस हो रहा है. जहाँ एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है उतना नहीं हो रहा, थोड़ा कम हो रहा है. बिल्कुल ही लॉस हो तो वो तो ज़ाहिर नुकसानदेह है, बट नुकसान ये भी है, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं है. सो ये चाह रहे हैं कि कोई सोल्यूशन, लेकिन मसला ये है कि एक नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं रखना चाह रहे, कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाह रहे, और थोड़ा सा एक ही इज़ इन अ बिट ऑफ अ मिक्स के इसको किस तरह टैकल किया जाए और किस तरह इसको ज़रा विदाउट कन्फ्रंटेशन एंड विदाउट
क्रिएटिंग अ नेगेटिव इन्वायरमेंट, इसको हैंडल किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुज्जूज आर known to be misers, but at least you are showing मतलब you care about a positive environment, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगेन इट्स एक नई जनरेशन की नई सोच है, वरना वी ऑल नो व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंसेस तो थोड़ा सा हाथ खींच के रखते हैं। सेम फॉर मेमन कम्युनिटी और इवन बोरा कम्युनिटी, थोड़ा हाथ टाइट करके चलते हैं, थोड़ा खुल्लम खुल्ला कसीन नहीं होता। रेस्टोरेंट्स में वेस्टेजेस ऑफ कोर्स बहुत होती हैं। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन द रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे बिकॉज बफे था तो उसमें बहुत मेजर करके चलते थे। तो उसमें होता ये था, बिकॉज जो हमारे जीएम साहब थे, उन्होंने वो वेटर से ऊपर तक आए थे, तो उनको पूरा पता था कि हरामीपन कहाँ कहाँ होते हैं। सो हमेशा वो मेजर करके चीज़ें बनवाते थे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आज ट्यूसडे है तो हमारे पास डेटा तो है कि हर ट्यूसडे को इतना पर हेड आता है, मतलब जो हमारा हेड काउंट होता है तकरीबन लेट से 40-50 के करीब आते हैं। तो भैया अच्छा, मेजरमेंट्स होती हैं एक स्टैंडर्डाइज के, जी 5 किलो चावल जो है वो 100 लोग खाते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। में वो मैथमेटिक्स सारा भूल गया इस बात को, 23 साल हो गए, 23। सो कि तो फिर इस दिन जो है बिरयानी इतनी बनेगी, चाइनीज़ इतना बनेगा, वगैरह वगैरह। स्टाफ की कोशिश ये होती थी कि थोड़ा ज़्यादा बना लो। ज़्यादा बनाने से ये होता है कि भैया ज़्यादा बन गया, अब ये ख़राब होगा, फेंकेगा। चाइनीज़ तो अगले दिन चलता ही नहीं है ना, चाइनीज़ तो रोज़ डिस्पोज होता था, क्योंकि चाइनीज़ कैन नॉट लास्ट अनदर राउंड। बिरयानी फिर आप ज़रा गर्म पानी का पतीला रखें और उसके ऊपर अलग पॉट रख के ज़रा तरीक़ेकार से मिक्स एंड मैच करके चला लेते थे। कढ़ाई में भी कल वाली कढ़ाई में फ्रेश कढ़ाई को मिक्स करके चला लिया करते थे। बहुत बार पकड़ी भी जाती थी, तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग। तो स्टाफ की कोशिश थी ज़्यादा बनाए। अब ज़्यादा बनेगा तो फेंकने से बेहतर है यार इंसान खा ले, रिस्क ज़ाया होगा, डस्टबिन में जाएगा, अच्छी बात थोड़ी है। तो वो अपने चक्कर में ज़्यादा बनाते थे, तो उनको ये चीज़ पता थी। सो ही वुड मॉनिटर पहले ही आके, शाम जब प्रेप्स हो रही होती थी शाम में, कि जी रात को अगर तो भाई एक बड़ी पार्टी है, लाइक 100 लोग आ रहे हैं, तो भाई ये प्रेप्स हैं, वो एक दिन पहले ही हम स्टोर के साथ करके कि भाई स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, वगैरह वगैरह, ये वो तो मैनेज थोड़ा सा घुस के करना पड़ता था। बट वही वाली बात है, माइक्रो मैनेज आप कहाँ तक करोगे। बार पे खड़े होके कि बारटेंडर ज़्यादा तो नहीं डाल रहा, या नीचे जाके कुप्पी का शार्ट तो नहीं ले रहा, तो पीछे से कोई और कुछ ना कर ले। सो यू कांट माइक्रो मैनेज, या यू कांट बी एट 3 प्लेसेस एट द सेम टाइम। नाउ एक चीज़ ये है कि कन्फ्रंटेशन कैन बी अ लिटिल नेगेटिव, कि अगर आप फॉरन सस्पिशन विदाउट एविडेंस जो है ना, वो थोड़ा सा बुरा चली जाएगी। पहले तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक क्वाइट मॉनिटरिंग, हल्के फुल्के से, विदाउट कन्फ्रंटेशन, थोड़ा सा मेक श्योर थोड़ा नज़र ज़्यादा रखें। मे बी लाइक गेट अ कंसल्टेंट ऑन बोर्ड और समवन हेड शेफ के साथ, आई डोंट नो क्या पोजीशन बनेगी उसकी, समवन हु कैन अ हेड मैनेजर परहैप्स, जो कि इन चीज़ों को मैनेज करे, या तो अपना मैनेजर चेंज करें जो ये सारी चीज़ें देख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है ना थोड़ा सा बैठ के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एक मीटिंग करें कि हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, सेल्स अच्छी जा रही हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे जा रहे हैं, वी वांट एवरीवन टू ग्रो, मगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और रूम है, हम चीज़ों को और एफिशिएंट कर सकते हैं। तो सस्पिशन वाली टोन नहीं कि हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो वो कैसे बढ़ सकती है? अच्छा इसमें आप ये एक चीज़ कर लें कि यू स्टैंडर्डाइज द पोर्शन साइज। फॉर एग्जांपल, खाना अगर कैलामारी है, अगर एक ऑर्डर में लेट से 6 जाती हैं, तो एक स्टैंडर्ड बना लें कि 6 ही जाएंगी, समझ रहे हैं। सिमिलरली ड्रिंक्स का भी जो है आप, आई डोंट नो कि बार में मिलीलीटर लाइक मिलीलीटर के हिसाब से होता है या क्या होता है, ग्लास के साइज़ के हिसाब से होता है, यू वुड नो बेटर, हॉस्पो बिजनेस में जो है तो उसको आप ना सॉर्ट ऑफ के में हम ये एक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि चीज़ें एफिशिएंट रहें, और इसको ये ना बोले कि मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ कि जी कितना झींगा आ रहा है, कितना झींगा जा रहा है। नहीं, आप इसको इस तरह फ्रेम करें पॉजिटिवली कि भैया कस्टमर को एक स्टैंडर्ड साइज मिलना चाहिए। तो अगर जुनेद साहब मेरे बीच शैक पे आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एक दिन 8 पीस मिल रहे हैं कैलामारी के, अगले दिन 6 मिल रहे हैं, तो मेरी तो हट जाएगी कि यार ये क्या है, कल आपने ज़्यादा दी थी, आज कम। सेम गोज फॉर फ्राइज़,
अगर फ्राइज़ आप वो छोटी वाली बास्केट में दे रहे हो, ठीक है ना, नेट वाली जो होती है, जो यूँ करके पकड़ते हैं, तो कल वो मुँह तक भरी हुई थी, प्लेट में गिर रही थी, आज आपने आधी दी है। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? कस्टमर कुछ फिनिकी होते हैं, वो इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, एंड आई वोंट कॉल देम फिनिकी। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मैं आपका रेगुलर हूँ, तो मुझे पता है यार मैं इतना चिकन मंगाऊंगा, उसके साथ इतनी रोटी आएगी, मेरा पेट इससे भरेगा। अब कल मैं एक जगह गया, लास्ट टाइम आई फर्मली रिमेंबर, आई लव दैट प्लेस, इट्स लाइक द बेस्ट चिकन इन द वर्ल्ड। इट्स कॉल्ड हाशमीज, इट्स केनियन बारबेक्यू, वेरी क्लोज टू पाकिस्तानी टेस्ट। उनकी सॉसेस, इट्स लाइक केनियन नैंडोज, ठीक है। मैं बात करूँ मुंह में पानी आ रहा है, लाइक द आफ्टर टेस्ट ऑफ दैट चिकन, इट स्टेज विद यू मैन। अगर आप दुबई आए, आप अलबरशा जाएं और हाशमी चिकन खाएं, उनका बड़ा सेट मेन्यू है, बहुत छोटी सी, बहुत थोड़े से आइटम है, बस चिकन ही है। अब या तो वो विंग्स की फॉर्म में, या वो टिक्के की फॉर्म में, या वो चिकन पीस वगैरह, या वो बर्गर की फॉर्म में। एक्सेलेंट चिकन। एंड यू नो, मेरे सामने बैठा था हाशिम मामला, आई डिडंट बॉदर हिम, ही डिडंट लुक एट मी, आई वाज होपिंग वी वुड मेक आई कॉन्टेक्ट एंड आई वुड गिव हिम लाइक अ ब्रो वाला नॉड, बट लोग ही नहीं छोड़ लेते। वो बेचारा जब बैठे फिर कोई आ जाए सेल्फी खिंचाए, फिर खड़ा हो रहा है। वो 6 लोगों के साथ थे, वो एक मीटिंग कर रहे थे। अब वो मीटिंग बात चल रही है, फिर कोई वेटर आ रहा है, फिर कोई बंदा आ रहा है कि भाई तू होगा हाशिम मामला, मेरी सेल्फी ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों में मैनर्स ही नहीं है यार। मेरा वो फेवरेट बैट्समैन रहा है, आई डिडंट बॉदर हिम। हालांकि जब वो उठ के जा रहा था तब मैं जाके हेलो भी कर सकता था, मैंने फिर भी नहीं किया कि यार अगले की बस हो गई है, खैर है, कोई मसला नहीं है, दिल में सलाम कर दिया मैंने। एनीवे, तो हाँ, तो भाई वो मुझे पता है कि कितनी चिकन आती है, तो 2 रोटी ही आती है। कल जो चिकन थी, और मैं हमेशा लेग पीस लेता हूँ बिकॉज आई डू लाइक ब्रेस्ट बट नॉट इन चिकन। वो यार बहुत रबरी लगता है मुझे ब्रेस्ट पीस चिकन में। एनीवे, तो वो तो पहली रोटी में ही ख़त्म हो गया। मैं यार ये आज चिकन का साइज़ कम था या मैंने कुछ कम मंगाया है। तो इट गॉट मी थिंकिंग, सो आई हैड टू शेयर विद माई प्रोड्यूसर कि थोड़ा भाई तू अपना खिला, यू गेट इट। नॉर्मली ऐसा नहीं होता ना। तो वो जिस कस्टमर को पता होता है यार मैं रेगुलरली यहाँ से खाता हूँ, ये साइज़ आता है और ये चीज़ होती है, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको एड्रेस करें कि यार हमें स्टैंडर्डाइज करना है, कि फेक कर लें कि यार कुछ कंप्लेंट्स आई हैं कि कभी चीज़ ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, सो लेट्स गेट इट स्टैंडर्डाइज, और इसको हम एक एक सिस्टम बना लें, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन से भी थोड़ा सा आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे चमचे का साइज़ होता है, स्कूप का साइज़ होता है, सो उसको आप कि भाई ये स्कूप इसमें चलेगा, ये चम्मच इसमें चलेगा। बार में भी यू कैन हैव लाइक मेजर्ड पोरर्स, लाइक कि वो कि रेसिपी तो होगी ड्रिंक्स की ना, तो उसमें इतना ही डलेगा, सो लाइक मेजर्ड कप्स या जो भी वट एवर यू कॉल देम, जो छोटे स्टील के होते हैं उससे मिक्स कर रहे होते हैं, राइट। सो यू कैन डू दैट, एंड ऑल इन ऑल आई थिंक यू नीड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और उसमें मैं आपको यही कहूँगा कि इसको आप लेके चलें कि लाइक वी नीड टू डिसिप्लिन। थोड़ा मैकडोनल्ड KFC की मिसाल मारें यार कि यार हमें भी ग्रो करना है यार, क्या हमने सिर्फ इधर एक ही बीच पे लेके बैठना है क्या? हमें गोल्ड कोस्ट भी जाना है, हमें मुंबई बीच भी जाना है, हमें दुनिया भर में जाना है। सो वो तभी पॉसिबल है जब हम थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए। अभी भी ओके है, बट मुझे लगता है देयर इज़ मोर रूम, एंड ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ज़्यादा सैलरी होगी। अब ये मुझे नहीं पता यहाँ पे आपका गुज्जू माइंड क्या कह रहा है कि सैलरी देना है, पगार बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, दैट्स अप टू यू। बट हाँ, व्हाट यू कैन डू इज़ कि कभी कभी आप हल्का फुल्का इंसेंटिव भी इंट्रोड्यूस करा दें, और उसको ऐसा करें कि यार कस्टमर जो है ना, जो बड़ा कंप्लेन कर रहा था, उसको अब सही साइज़ मिल रहा है ड्रिंक्स का या फूड का, तो वो बड़ा खुश था, तो ये एक्स्ट्रा टिप दे के गया, तो आप टिप बढ़ा दें। या फिर ये कि मतलब किसी ना किसी तरह को इंसेंटिव रखें, और इसको वॉच करें कि भाई ज़्यादा ना पके। लाइक फॉर एग्जांपल रात के 11 बज गए, आपकी क्लोजिंग का टाइम करीब है, आपको पता है अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 टेबल आनी है, तो किचन को ज़रा ऑन होल्ड कर दें। अभी ये शेफ़ का काम होता है बेसिकली, शेफ़ ने कॉस्ट मेंटेन करनी होती है। सो शेफ़ होता है बेसिकली बिटवीन स्टोर इन्वेंटरी और एंड द किचन, ठीक है। तो ऑर्डर आता है तो फिर लाइक ही मनूवर्स, ही ऑर्केस्ट्रेट्स द इंटायर शो बिहाइंड द सीन्स, राइट। ओ यस, फॉर सॉरी, सो कल मैं जो बात कर रहा था
कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में म्यूज़िक अच्छा नहीं होता। सो कराची में भी म्यूज़िक होता तो है ही फारिग, मतलब मैं वो चाइनीज़ खा रहा था बेगम के साथ एक डिसेंट जगह पे और लिंकन पार्क लगा हुआ था। भाई लिंकन पार्क कहाँ लगता है चाइनीज़ में यार, लगा हुआ था। या फिर वही आई एम सो लोनली ब्रोकन एंजल यही चलता है, या फिर एक्सेंट के गाने चलते हैं। तो मैं एक साहब मिले मुझे टाइल की दुकान के बराबर, उनका बड़ा रेस्टोरेंट है, तो मैं टाइल्स लेने जा रहा था। तो वो आए कि यार आप कभी आए, तो मैंने बोला मैं 2 बार आया हूँ, वहाँ बात ही नहीं हो पाती तो मैं अब नहीं आता। मैंने उनके मुंह पे बोल दिया कि ठीक है आपका खाना इज़ फाइन, पाकिस्तान में लाइक कराची में तो हर तीसरे वही यार एक ही मेन्यू, मोरक्कन चिकन, टस्कन चिकन, घंटा चिकन, ये पास्ता, अल्फ्रेडो, यही है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है। तो क्या ही मिलेगा, तो भाई तू एनवायरनमेंट ही अच्छा दे दे, मेन्यू तो एक ही चल रहा है, क्योंकि कंसल्टेंट एक है सबका। तो मैंने बोला भाई खाना आपका इज़ फाइन, नथिंग टू राइट होम अबाउट, बट इट्स एन ओके प्लेस, बट आपके यहाँ म्यूज़िक इतना लाउड होता है, मैं बात ही नहीं कर पाता, तो मैं इसलिए नहीं आता। तो उससे मुझे सी बोल कह रहा जुनैद साहब, अगर म्यूज़िक लाउड नहीं होगा ना तो किचन में MCBC चल रहा है ना ज़ोर ज़ोर से, वो सारी आवाज़ बाहर आएगी। एंड ही इज़ सो राइट, बिकॉज आई हैव वर्कड इन द किचन। किचन आर वो यार, वो जो गॉर्डन रमसे जो पागल हुआ होता है वो सही हुआ होता है। किचन में बहुत प्रेशर होता है भाई। सोचे ना, बाहर 100 बंदा बैठा है, खाना खा रहे हैं, उधर धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहा है, वेटर ऑर्डर पे ऑर्डर ला रहा है, ये फलाना ढिमकाना, इट्स अ वेरी हाई प्रेशर जॉब। तो हाई प्रेशर काम में तो गालम गलोच तो चलती है, और किचन का माहौल वाकई बड़ा गंदा होता है। और वो बस ये स्टैंडर्ड है, क्या कर सकते हैं। गॉर्डन रमसे भी गालियाँ दे रहा होता है, अब वो अंग्रेज़ी में F वर्ड बोले तो वो सही लगता है, यहाँ पे BCMC बोले वो बुरा लगता है हमें। तो खैर कह रहा है उसको डाइल्यूट करने के लिए हमने म्यूजिक बढ़ाया हुआ था। अबे तू साउंड प्रूफिंग करा देना दरवाजे की। खैर सो ये भी एक रीज़न है हमारे यहाँ पथेटिक और लाउड म्यूजिक होने का। खैर सो कमिंग बैक टू यू, मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि बोले बट लाइक जस्ट बी जेंटल, बी ट्रांसपेरेंट, थोड़ा टाइट करें लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेपर अप करें। देखिए जहाँ पे अब आप 8 साल से वो आपके साथ है ना, तो वो आपका मिजाज समझते हैं कि यार साहब जो हैं चिल जोन में रहते हैं। अब आप एकदम जो है ना राक्षस बन के आएंगे ना, तो लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया है, उससे ना लोग ज़रा बिदक जाते हैं, थोड़ा बैक फुट पे चले जाते हैं। सो यू हैव टू ईज इन कंट्रोल, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बोलें कि यार इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा बिजनेस को बढ़ाना है, थोड़ा इसको ऐसे करना है, स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस करें without damaging the trust of course, and without damaging the environment that you so care about. And you are absolutely right, किचन में एनवायरनमेंट गंदा होता ना तो कस्टमर को फील होता है, क्योंकि प्लेट फिर यूं रख के जाता है अगला। स्पीकिंग ऑफ प्लेट यूं रख के जाना, डू यू गाइज रिमेंबर कराची में एक और लाहौर में एक रेस्टोरेंट होता था गन स्मोक। सो इट वॉज थीम्ड अराउंड काउबॉयज। तो उसकी आप उसके अंदर जाओ तो लगता था कि टैरेंटिनो की जैंगो अनचेंड के बार में आ गए आप, क्योंकि काउबॉय हैट्स में लोग घूम रहे हैं। और वहाँ पे वेटर ना सर क्या लेंगे ये नहीं करता था, चलते हुए मेन्यू फेंक के जाता था, जैसा फिल्मों में देखा है, जैसा वहाँ वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट में यही होता था, यूँ फेंक के जाते थे। और बियर जोर से रखना और थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा बदतमीज। अबे पाकिस्तान में लोग ऑफेंड हो रहे थे कि वेटर इतनी बदतमीज। अबे भाई उसकी थीम है, समझ ही नहीं पाए लोग, बंद हो गया। अब अल्लाह जाने उसके बंद होने की क्या वजूहत है, बट आई डू रिमेंबर बड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस है, बट लाइक इट वाज यूनिक, नॉट वियर्ड, यूनिक। यूं फेंक के चले जाते थे और तेज से निकल जाता था, दे वोंट स्टॉप, वो फेंक के चला गया वहाँ पे। एंड लाइक अगर सर्व भी किया तो वो ज़ोर से रखता था, बिकॉज वो पूरा वुडन था उसका। खैर टेबल्स वुडन ही होता है मोस्टली, बट लाइक ओल्ड स्टाइल, राइट, वो बीच में गैप होते हैं जिस तरह के पुरानी बेंचेस होती हैं। सो या इट वाज अ कूल कॉन्सेप्ट, और वहाँ बियर भी मिलती थी, बट नॉन अल्कोहलिक। मैं डेट पे गया था वहाँ पे या मैं सो लॉन्ग गो। सो लोगों ने बोला यार ये तो बदतमीजी है, वेटर बदतमीजी से बात करते हैं, हम नहीं आएंगे। शुक्र करें वहाँ पे गालियों वाला नहीं खुला, जिस तरह अमेरिका में कुछ होता है ना, वो तो सीधा सीधा गालियाँ देते हैं, लाइक रूड रूड रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे। एक थी वो आंटी वेट्रेस थी, एंड शी वॉज रोस्टिंग एक दादी अम्मा ही, तो कह रही ओल्ड हैग व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही लाइक हाउ रूड, और वो बोले जा रही है उनको ना। सो बाकी लोग हंस रहे थे। सो यार डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वियर्ड कॉन्सेप्ट्स। कल वो एक और देखा, वेगस में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग खाना ख़त्म नहीं करते, तो फिर BDSM होता है उनके साथ, लड़कियाँ करती हैं, वेट्रेसेस फिर कहती हैं चल बेटा उल्टा, और वो बम पे मारती हैं दबा के।
या मैन, इफ़ यू आर इनटू इट तो फिर खाना छोड़ें वहाँ पे। वैसे ही अमेरिका में पोर्शन साइज़ बहुत बड़ा होता है, आप पूरा खा भी नहीं सकते। डूड, फूड साइज, पोर्शन साइज इज क्रेजी इन अमेरिका। सो ये है आपके लिए मेरी एडवाइस कि आहिस्ता आहिस्ता ईज योर वे इन टू द सिस्टम, एंड होपफुली इंशाल्लाह इफ दे हैव द सेम कर्टेसी फॉर यू एज यू हैव फॉर देम, एंड देयर वेल बीइंग एंड द एटमॉस्फेयर एंड द एनवायरनमेंट इन योर वर्क स्पेस, आई होप दे अंडरस्टैंड। लेकिन अगर किसी को मुफ्त की दारू लग गई है तो फिर उसका कुछ कर नहीं सकते, बट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं तो कहता हूँ अगर कुछ नथिंग वर्क्स, एक एक्टर हायर करें, कुछ अरसों से काम कराएं, फिर उसको फेक फायरिंग करें ज़ोरदार, डराने वाली, ताकि बाकी डर जाएं। वो किस में होता था कि कौन सी फिल्म में था कि वो मार देते हैं, वो बाकी सारे डर जाते हैं, गोली मार देते हैं, बाकी सारे डर जाते हैं। इट वॉज अ कॉमेडी मूवी ऑफ कोर्स, आई एम फॉरगेटिंग। एंड देन वो होता ही इसलिए कि बाकियों को इन लाइन रखने के लिए। सो यस, दैट्स दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।